नमस्कार साथियों, मैं संजीत और एक बार फिर से मैं आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पांचों फैक्ट्स पसंद आए और पसंद आए तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई कीमत आपको देने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए फटाफट पहला फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि हमारा जो शरीर का हृदय है, हमारा ह्यूमन हार्ट जो है, वो प्रतिदिन लगभग 2000 गैलन ब्लड को पंप करता है। ये आप हमारे शरीर के हार्ट का पिक्चर देख रहे हो और ये हमारे ब्लड का पंपिंग करने का काम करता है हमारे हृदय में, और लगभग प्रतिदिन 2000 गैलन के बराबर ब्लड को ये पंप करता है कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर यानी फैक्ट्स नंबर 2 है, द ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर एज मच इंफॉर्मेशन एज द इंटायर इंटरनेट। कि हमारा जो ये ब्रेन है, ये कोई छोटा मोटा या मामूली चीज नहीं है, टॉम डिक एंड हैरी थिंग्स नहीं है। इसमें उतना इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है कि जितना कि समूचे पूरे इंटरनेट में है, यानी कि पूरा आप जो वेब देख रहे हो उसमें जितना इंफॉर्मेशन को डाला जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम लोग अपने ब्रेन में स्टोर करके रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, फैक्ट्स नंबर 3 है कि बनाना जो है, वो केला जो है, वो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ कह सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि केला में ना पोटेशियम पाया जाता है, और कह रहा है कि पोटेशियम का जब डिके होता है तो वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के जैसा काम करने लग जाता है। लिख रहा है ना कि बनानास आर रेडियो एक्टिव, बनानास कंटेन पोटेशियम, कि बनानास में क्या होता है? पोटेशियम। एंड बिकॉज पोटेशियम डिकेज, कि जब पोटेशियम का डिकेज होता है, द येलो फ्रूट बिकम्स स्लाइटली रेडियो एक्टिव। तो ये जो है ना केले, ये थोड़ा रेडियो एक्टिव हो जाता है, कंप्लीटली रेडियो एक्टिव तो नहीं, लेकिन इसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण आ जाता है। नंबर नेक्स्ट फैक्ट है कि आवर प्लैनेट हैज मोर ट्रीज कंपेयर टू स्टार्स इन द सोलर सिस्टम, है ना। यहाँ पे पहले मैं फैक्ट के बारे में बात करूं, फिर और भी बात करता हूं। कह रहा है कि हमारे इस प्लैनेट यानी कि अर्थ पे प्लांट्स की संख्या उतना है जितना कि पूरे सोलर सिस्टम में स्टार्स की भी संख्या नहीं है। हमें बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जिस रेट से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इस वजह से हमें और भी ज्यादा प्लांट्स लगाने की आवश्यकता है। यानी हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं, अफॉरेस्टेशन की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, हीलियम कैन वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। कि हीलियम एक नोबेल गैस है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि, लेकिन यही हीलियम गैस जो है ना, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर सकता है, यानी कि इसके ऊपर, हीलियम के ऊपर ग्रेविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए लिख रहा होगा, ह्यूमन कैन हीलियम कैन वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी व्हेन हीलियम इज कूल टू एक्सट्रीम टेम्परेचर। कि जब हीलियम को हम एक्सट्रीम टेम्परेचर पे कूल करते हैं, यानी कि ठंडा करते हैं, जस्ट अ फ्यू डिग्रीज अवे फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो से थोड़ा ही कम में यदि हम रखते हैं, तो वो उसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं पड़ता है। यही वजह से हीलियम गैस का प्रयोग जो है वो बैलून्स को भरने में भी किया जाता है। तो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके अपना प्यार मुझे दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।